नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आज कड़क बिकवाली हुई है। बिकवाली के क्या मायने हो सकते हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। क्या जो मजबूती बाजार ने शुक्रवार और गुरुवार के दिन दिखाई थी, क्या वह फेल हो चुकी है? क्या अब मार्केट में फिर से बिकवाली का दौर शुरू हो चुका है? क्या मार्केट में सी वेव जो है आ चुकी है, जिसके कारण मार्केट हमें पैनिक सिचुएशन में देखने को मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम आज स्टॉक्स भी देखेंगे कि जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसमें से सबसे गिरे हुए स्टॉक्स कौन कौन से रहे और किन स्टॉक्स ने फिर भी जो है मजबूती दिखाई है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम नेचुरल गैस की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम जो है एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। अब इस डेली चार्ट पे सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट मार्क करते हैं तो पहला जो सपोर्ट निकल के आता है ये आता है। देन दूसरा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इसके बीच में हमें देखने को मिल रहा है। ये दो मतलब हमारे लिए एक बड़ी रेंज हो सकती है। अब इस बड़ी रेंज में हमें अपना जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। कहीं नीचे ब्रेकडाउन भी किया, देन अभी वो साइडवेज कंसिडर हो रहा है। अभी दोस्तों देखिए क्या कारण है। निफ्टी अगर इस ग्रीन कैंडल के अगर जो नीचे क्लोजिंग आती है, यही हमारा आखिरी सपोर्ट बचा हुआ है। क्योंकि अगर इस सपोर्ट 24,180 यानी इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देगा दोस्तों, तो शायद ये जो कहीं ट्रेंड है जो कि 19 नवंबर से अप ट्रेंड हुआ था, 19 20 नवंबर के बाद से जो अप ट्रेंड हुआ था, शायद वो कहीं ना कहीं आपको डाउन ट्रेंड होता हुआ दिखे। और इस बार का जो ट्रेंड है दोस्तों बड़ा गंभीर ट्रेंड हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर एलियट वेव्स होती है ट्रेडिंग में, तो टेक्निकल हिसाब से तो मैं उसको जरा आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर यह सी वेव थी, छोटी वाली, सबसे पहले मैं जो है इसके इम्पल्स वेव ट्राई करता हूँ। यह 1 2, ये 3, ये 4 और 5, मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में एक आती है मार्केट में ए बी सी। तो इसके बाद में हम करेक्टिव वेव्स में अगर जाते हैं तो ये हमारा ए बी और सी। अगर दोस्तों ये ए बी सी है तो शायद अब मार्केट 1 2 3 4 5 कर सकता है, जो कि यहाँ के तक हमें इस रेंज में छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है। अगर यह ट्रेंड चलता है तो मार्केट का जो है हमारा जो निचला जो टारगेट हो सकता है वो 23,200 का हो सकता है। लेकिन लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको इससे भी बड़े एक और टाइम फ्रेम पे अगर फॉलो करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं दोस्तों, जहां से मार्केट गिरा था वहां से लगभग लगभग जो मार्केट है 50% करेक्ट हो चुका है। अगर ये 50% करेक्शन है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में बड़ी बिकवाली की तैयारी हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से देखिए 50% जो करेक्शन है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 50%। क्या ये एग्जैक्ट 50% के आसपास से पलट रहा है मार्केट? जी हाँ। अगर यह करेक्शन सही है दोस्तों, तो यह यहाँ पर निफ्टी का टॉप बन चुका है। आप यहाँ पर पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो। पोजिशनली ट्रेड क्या करना है, आप पूरा एक सप्ताह या दो सप्ताह का ट्रेड मत कीजिए दोस्तों। आप यहाँ पर 24, अभी मार्केट चल रहा है 24,300, तो आप तकरीबन 24,500 की जो है कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं और उसके ऊपर 24,700 की आप कॉल ऑप्शन बाय करके आप एज ए पोजिशनल जा सकते हैं। अब उसका पोजिशनल जाने का कारण क्या दोस्तों, अगर साइडवेज भी रहा ना तो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बियर कॉल स्प्रेड कर सकते हैं। अब अगर आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह नहीं पता दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपका नीचे को टारगेट अगर आपको महीने भर में भी देखने को मिलता है या निफ्टी साइडवेज भी रहती है इस रेंज में, तो आपको बड़ा प्रॉफिट आपके घर में आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर जाती तो 700 के ऊपर स्टॉप लॉस लेने में कोई हर्ज नहीं है, ले लेंगे हम खुशी खुशी। तो आप निफ्टी में पोजिशनली बैठ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट रजिस्टेंस है ये प्रॉपर रजिस्टेंस शो कर रहा है दोस्तों। ये वाला लेवल 24,857 का जो लेवल है प्रॉपर रजिस्टेंस शो कर रहा है। इसके ऊपर ही निफ्टी जाने पर तेज होगी। ये आज की कैंडल हमें दर्शा रही, क्योंकि आज की कैंडल और इसी के साथ अगर इंट्राडे ट्रेड की भी अगर मैं बात करूं, तो इंट्राडे ट्रेड अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी जो है इस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन हुई थी। देखिए
गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमारा जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक का ही था 24,500, क्योंकि इसकी पुट में हेवी राइटिंग थी। राइटिंग मतलब पुट भर भर के शॉर्ट कर रखे थे। तो अब पुट शॉर्ट कर रखे तो दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे गए, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, देन वापस वो डाउन ट्रेंड की ओर कंटिन्यू रहा, और उसने जो है अपना नेक्स्ट जो निचला लेवल है उस टारगेट को अचीव किया है। अगर आप मान लीजिए दोस्तों कल की तारीख में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट आपको यहाँ पर 23,800 के लेवल्स को दिखा सकता है, 23,900 के। ये आपका नीचे की साइड में टारगेट हो सकता है, और अप साइड तो आपको बुलिश जब भी होना है जब मार्केट 24,800 के ऊपर निकल जाए। मेरी तो राय यह है कि आप 24,500 का कॉल ऑप्शन बेचे और उसके 200 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन आप बाय करें। तो ये हमारा निफ्टी का सिनारी हो गया दोस्तों। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूं। ये बैंक निफ्टी को भी हम डेली चार्ट से ही एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं जो कि यह था, और सपोर्ट मार्क कर लेते हैं जो कि यह था। तो बैंक निफ्टी आपको इसी इसी रेंज में ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब बैंक निफ्टी भी क्या है ना कहीं ये फेक ब्रेकआउट करके आई है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है, मतलब 52,100 बहुत बड़ा, 52,300, यहाँ मतलब यहाँ से भी 500 पॉइंट है, तो बहुत ही बड़ा जो है स्टॉप लॉस हो सकता है। हम इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल की तारीख में अगर डाउन ट्रेंड खुलता है या फिर डाउन होकर खुलता है, तो कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट है वो 51,200 के लगभग रह सकता है, और दूसरा 50,000 के आसपास जो रह सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी पे भी बुलिश कब होना है, बैंक निफ्टी पर भी बुलिश दोस्तों आपको इसके बाद ही होना है। ये ट्रेंड लाइन टूटने दीजिए, उसके बाद में 15 मिनट में मौका मिलता है ट्रेड करने का, आसानी से नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप पोजिशनली बैठते हो तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो है दोस्तों 54,000, अभी जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी हमें लगता है 53,500, यहाँ पर अगर हेवी राइटिंग होगी, मैं यहाँ पर इसका चार्ट खोलता हूँ, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाता हूँ। बैंक निफ्टी की अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ओआई जो बिल्डअप हुआ है दोस्तों वो 53,000 की कॉल में है। तो आप यहाँ से एक मोटे मोटे तौर पर 53,000 की कॉल भी सेल कर सकते हैं, और इसके एवज में आप 53,500 का कॉल भी आप बाय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों 200 रुपए जाने के रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी 53,200 के ऊपर तक भी अगर बंद होगा तो भी आपका कोई लॉसेस नहीं होने वाले। तो आप ये इस हिसाब से आप पूरे मंथ का अपना पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, बैंक निफ्टी में भी। और अगर डाउन ट्रेंड रहा तो भी आपको पैसा पूरा पूरा मिलेगा, रिस्क थोड़ी सी ज्यादा रहती है बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड करने में, लेकिन आपको क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट अच्छा मिलता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी जब भी बुलिश होगी दोस्तों जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। और हमें 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। ये एक दिन में, चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं हुआ, ये मूवमेंट बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसको समझने के लिए दोस्तों आपको उच्च दर्जे का क्या बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस बनना पड़ेगा, और दिन भर आपको स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा। तो दिन भर की माथाफोड़ी से तो अच्छा है कि आप दिन महीने भर में चाहे 4 या 5 ट्रेड ले, लेकिन व्यवस्थित ले। आप महीने भर तक उसका इंतजार करते रहे, ताकि आपको 5 मिनट की भागा दौड़ी से कोई मतलब ही ना हो। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का भी हमारा व्यू हो गया। उसी के बाद हम नेचुरल गैस देखेंगे दोस्तों। कल अगर आपने नेचुरल गैस का वीडियो मेरा देखा होगा, जो कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद में बताता हूं, तो सेम एग्जैक्ट नेचुरल गैस यहीं पर चली दोस्तों। मैं मेरा कल का पहले ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ नेचुरल गैस में। तो मैंने जो ट्रेड लिया था दोस्तों, इस ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, मतलब यहाँ पर मैंने पुट सेल करी थी। ठीक है। पुट सेल करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा जो पहला टारगेट होने वाला था 273 का था, तो पहला जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ पर बुक किया। ठीक है, 273.5। लेकिन बाद में क्या हुआ, एनजी ऊपर गई। अभी सुबह का मैं एक ट्रेड बताता हूँ जो कि फेल हुआ है, और देन वापस मैंने नेचुरल गैस को की कॉल जो है यहाँ से सेल कर दी है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह 9:15 के आसपास जब मार्केट खुला दोस्तों, तो हमारा मार्केट ये यहाँ पर खुला था 9 बजे। जैसे ही मार्केट खुला, कहीं ना कहीं मैंने इस कैंडल पे, ये जब रिटेस्ट करना आया, ये छोटी छोटी डोजेज बन रही थी, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया था, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वह
मैंने इस कैंडल के ऊपर रखा था, क्योंकि उस टाइम अच्छा खासा जो है अपना डाउ मार्केट, सॉरी माफ कीजिएगा, जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर अच्छा खासा एक मुझे कैंडल मिला था। उस कैंडल के हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस था मैंने यहाँ पर रखा था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में जब अभी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल छपी है लेकिन उसका कोई फॉलो अप नहीं आया और उसका लो टूट चुका है, देन मैंने वापस अभी इस कैंडल पे जो है शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट किया है। और मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है दोस्तों वो इस ग्रीन कैंडल के टॉप पर, या फिर हाँ यहीं पर ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ग्रीन कैंडल के टॉप पर। तो इसका ऊपर अगर निकलती है एनजी तो मैं जो मेरा कॉल सेल कर रखी है उनको मैं हटा दूंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा। लेकिन अगर जो मेरा टारगेट आता है, अगर नीचे जो ट्रेड चला ना दोस्तों, तो मेरा तो पहला टारगेट तो यही होने वाला है, क्योंकि नेचुरल गैस अभी डाउन ट्रेंडिंग है। अगर आप नेचुरल गैस का 15 मिनट का भी अगर चार्ट देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, अगर ये फोर्थ वेव है तो एक लो आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे लो बनता है देन मैं यहाँ पर अपना जो मेरा टारगेट है नेचुरल गैस का वो 267 का है, ये आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है इस लेवल का रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये रिटेस्ट कर रहा है दोस्तों तो यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा है एनजी के। तो अगर एनजी गिरते ही है तो यहाँ पर 267 के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ आज हम अभी ये भी देखने वाले हैं कि किस हिसाब से कौन कौन से स्टॉक जो है बहुत ज्यादा इस गिरावट में गिरे हैं। तो श्रीराम फाइनेंस नाम आता है दोस्तों, एफ एंड ओ का दूसरे नंबर पर जो आता है वो लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस, एच एफ सी एल, फिर आरबीएल बैंक, कमिंस इंडिया ऑयल, एमजीएन महानगर गैस, ये ऐसे स्टॉक्स है जो दोस्तों आज कम से कम 4 से 5% गिरे हैं। मतलब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है दोस्तों के 75% स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड हुए हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड हुए हैं तो अच्छी बात नहीं है निफ्टी में, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है और 80% स्टॉक्स अगर गिरते हुए बाजार का साथ देते हैं तो वो ट्रेंड सही माना जाता है। अभी यहाँ पर एक हमारे लिए निफ्टी का जो बड़ा ट्रिगर है वह कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 50% का रिट्रेसमेंट है दोस्तों। सिर्फ 50% का रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में तो वो 50% का ही रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर 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 जाता रहता है, और कोई कोई ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो 50% का जो रिट्रेसमेंट होता है काफी अहम माना जाता है। तो हमारा निफ्टी भी वहीं से रिवर्सल देने की वापस कोशिश कर रही है। अगर निफ्टी 24,300 के नीचे, 24,200 के नीचे, सॉरी, यह अभी जो है यहाँ से निफ्टी ने रिवर्सल लिया था, 24,200 हमारा फाइनल सपोर्ट है। यह जाता है ना दोस्तों तो एक बहुत बड़ी गिरावट आपको जो है निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा था नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी का लिए कल का व्यू। और इसी को अगर आप ऑप्शन डेटा के साथ में अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों तो मजा आने वाला है, क्योंकि वो डायनामिक होता है और हर पल बदलते रहता है। अभी एफ आई डी आई एस का डेटा जो है प्रोवाइड नहीं हुआ है एनएससी की साइट पे, नहीं तो हम आज आपको वो भी बता देंगे किसने किसने कितने तरह की बिकवाली करी है, एफ आई एस ने क्या पोजीशन किया है और डी आई एस ने क्या किया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।